एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी, were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ है दो प्लांट्स का। ठीक है, एक लेबोरेटरी में। बॉटनी क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो बॉटनी क्या होता है। बॉटनी बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसको बोला जाता है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में दो प्लांट्स को लगाया जा रहा है। सिमिलर, जो लेबोरेटरी का कंडीशन है वो सिमिलर है, यानी कि जैसा एक पौधे को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही दूसरे पौधे को भी, जैसा खाद एक पौधे को दिया जाएगा वैसे ही दूसरे को भी दिया जाएगा, जितना पानी एक पौधे को दिया जाएगा उतने ही दूसरे को दिया जाएगा, यानी कि दोनों का कंडीशन सेम है। ठीक है, अब दोनों प्लांट्स को लगाने के बाद में उनका हाइट को हर हफ्ते मेजर किया जाता है कि कौन सा प्लांट कितना ग्रोथ किया या कितना बढ़ गया। ऐसा कब तक किया जाता है? 3 हफ्तों तक किया जाता है। और तीनों हफ्तों का जो भी डेटा है उसको यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको डबल लाइन ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, एक तो आपको डार्क वाला लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते जाओगे तो लास्ट में आपको ऊपर में प्लांट बी लिखा हुआ है, और दूसरा डॉटेड लाइन वाला एक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, इस ग्राफ में तो वो जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट ए के हाइट को। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग व्हाइट बोर्ड में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। इस ग्राफ को आप देखो, ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रहा होगा, एक तो डार्क वाला लाइन और दूसरा डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो इसके एक्स एक्सिस में वीक लिखा हुआ है, यानी कि ये वीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक। और अगर वाई एक्सिस में आप देखोगे तो वाई एक्सिस में लिखा है हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ये हाइट है। अब ये हाइट किस चीज का है? दो प्लांट्स का है। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहे हैं ये दो प्लांट्स के लाइन है। एक बॉटनी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो लेबोरेटरी में दो प्लांट्स को लगाया गया और 3 हफ्तों तक उनका हाइट का मेजरमेंट लिया गया। गैप क्या था? फर्स्ट वीक में लिए, फिर सेकेंड वीक में और फिर थर्ड वीक में। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो डार्क लाइन दिख रहा है ये प्लांट बी का हाइट है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये प्लांट ए का हाइट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा है उसको एक एक करके अपन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, हाउ हाई वॉज द प्लांट आफ्टर, पहले दिया 2 वीक्स, फिर दिया 3 वीक्स। ठीक है, प्लांट ए के बारे में पूछ रहा है, यहां पर पहले फर्स्ट वीक में और फिर सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में। ठीक है, 2 वीक और 3 वीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लांट ए का जो हाइट है वो सेकेंड वीक में कितना था और थर्ड वीक में कितना था। तो आप देख सकते हो प्लांट ए का जो लाइन है वो कौन सा है, यहां पर ए लिखा हुआ, यानी कि डॉटेड लाइन वाला जो लाइन है वो प्लांट ए का हाइट है। तो सेकेंड वीक में अगर आप देखोगे तो वीक ये है और हाइट ये है। सेकेंड वीक में अगर इसको मैं यहां से ऊपर लेके जाऊं ऐसे, ये यहां आ गया, और इसको अगर वाई एक्सिस में अपन मिलाते हाइट में, तो ये आके कहीं पर अपन को यहां पर मिलेगा 8 और 6 के बीच में। ठीक है, देखो मैं व्हाइट बोर्ड में बिना मेजरमेंट के ग्राफ को बना रहा हूं, तो लाइन आपको आधा तिरछा दिख सकता है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और मैच करोगे तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है वो 7 में आके रुकेगा, 6 और 8 के बीच में। तो 6 और 8 के बीच में 7 होता है। अब ये जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेकेंड वीक में प्लांट ए का जो हाइट है वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी का हाइट, प्लांट ए का जो हाइट है वो थर्ड वीक में भी देखना है अपन को। तो थर्ड वीक ये है और थर्ड वीक का पॉइंट ये है प्लांट ए का। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे तो ये जाके इस तरीके से वाई एक्सिस में कहां पर मिलेगा देखते हैं। इसको अगर अपन वाई एक्सिस में स्ट्रेट लेकर आएंगे तो ये यहां पर कहीं मिलेगा, यानी कि 8 और 10 के बीच में। तो 8 और 10 के बीच में क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लांट ए का जो हाइट है सेकेंड वीक में
7 सेंटीमीटर है और थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बी में पूछा है हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर सेकेंड वीक एंड आफ्टर थर्ड वीक। ठीक है, यहां पर भी दो पार्ट है, जो बी क्वेश्चन दिया उसमें दो पार्ट है। पहला पूछ रहा है सेकेंड वीक के एंड में प्लांट बी का हाइट कितना था, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि थर्ड वीक के एंड में प्लांट बी का हाइट कितना था। ठीक है, यहां पर हमने प्लांट ए के बारे में किया था, अब यहां पर प्लांट बी को आपको देखना है। तो प्लांट बी का जो लाइन है वो कौन सा लाइन है, ये जो डार्क लाइन है ये प्लांट बी का है। तो सेकेंड वीक में देखते हैं, ये है सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में प्लांट बी का जो हाइट है, देखो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्लांट ए का भी हाइट वहीं तक था और प्लांट बी का भी हाइट वहीं तक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ए के लिए भी है, यहां पर जा रहा है, और ये बी के लिए भी जा रहा है। तो प्लांट बी का हाइट कितना होगा, देखो यहां से सेकेंड वीक और यहां से इधर आएंगे तो 7 सेंटीमीटर, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब थर्ड वीक में देखते हैं प्लांट बी का हाइट कितना, ये है थर्ड वीक। तो थर्ड वीक में देखो यहां से ऊपर लेके जाएंगे, यहां तक पहुंचा। अब इसको यहां से अगर इस साइड यानी कि वाई एक्सिस में लाया जाए तो वाई एक्सिस में आके ये 10 में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब प्लांट बी जो है थर्ड वीक में 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया था, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सी प्रॉब्लम देखते हैं। सी में क्या दिया होगा, सी में दिया है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। ठीक है, इसके पहले वाले में फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्लांट ए जो है वो सेकेंड वीक में उसका हाइट कितना था और थर्ड वीक में हाइट कितना था। अब ये पूछ रहा है कि प्लांट ए का जो हाइट है वो थर्ड वीक के ड्यूरिंग यानी थर्ड वीक के दौरान तीसरे हफ्ते में कितना बढ़ा है। तो ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो प्लांट ए ये वाला है, सेकेंड से थर्ड वीक में पूछ रहा है, यानी कि थर्ड वीक सेकेंड से थर्ड वीक के बीच में तीसरे हफ्ते में, तो यहां से यहां तक थर्ड वीक होगा। देखो यहां से यहां तक फर्स्ट वीक हुआ, यहां से यहां तक सेकेंड वीक हुआ और यहां से यहां तक थर्ड वीक हुआ। तो पूछ रहा है कि इस थर्ड वीक में प्लांट का ग्रोथ कितना हुआ, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वीक में कहां तक ग्रोथ है वो देखो, थर्ड वीक में कहां तक ग्रोथ है वो देखो, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड वीक में कितना ग्रोथ हुआ। सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर था और थर्ड वीक में ये आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 माइनस 7। थर्ड वीक में जो प्लांट है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक फर्स्ट वीक में इतना बढ़ गया, सेकेंड वीक में इतना बढ़ गया। अब थर्ड वीक में सिर्फ पूरा ड्यूरिंग थर्ड वीक यानी कि तीसरे हफ्ते के दौरान कितना बढ़ा है। ठीक है, तीसरे हफ्ते में कितना बढ़ा होगा, सेकेंड वीक माइनस थर्ड वीक माइनस सेकेंड वीक, यहां से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, वो आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉब्लम डी देखते हैं। डी में क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। अब सेम चीज प्लांट बी के बारे में पूछा कि प्लांट बी जो है सेकेंड वीक से थर्ड वीक के दौरान इसके बीच में कितना बढ़ा हुआ। ठीक है, ये सेकेंड वीक है, ये थर्ड वीक है, और प्लांट बी का जो लाइन है वो डार्क लाइन है। तो सेकेंड वीक में देखो ये था 7 सेंटीमीटर का और थर्ड वीक में ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो इसका आंसर है 10 माइनस 7 यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक ये 3 सेंटीमीटर का लंबा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉब्लम ई देखते हैं। ई में बोल रहा है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब आपको ये बताना है इस ग्राफ को देख के कि कौन सा ऐसा हफ्ता था जिसमें प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, आपके पास पूरा डेटा है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो पहले हफ्ते अगर देखोगे तो प्लांट ए का लाइन जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, प्लांट ए के बारे में पूछना है। हाँ, प्लांट ए का जो लाइन है वो डॉटेड लाइन, पहले हफ्ते ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, यहां से यहां तक क्या यानी कि 2 सेंटीमीटर में ही है, आप देखो। ठीक है, सेकेंड वीक में देखते हैं, फर्स्ट से सेकेंड वीक में, तो यहां से अगर आप देखोगे 2 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक गया, तो यानी कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा हो गया। ठीक है, सेकेंड वीक के एंड में 7 सेंटीमीटर है, लेकिन फर्स्ट वीक से कितना बढ़ गया, फर्स्ट से सेकेंड में 5 सेंटीमीटर, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, फिर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तब जाके सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर का हो गया। थर्ड वीक में देखोगे अगर आप
तो यहां से यहां तक गया, ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 9 तक गया, तो यहां पर ये 3 सेंटीमीटर लंबा हुआ, 6 से लेकर 9 तक का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में हुआ, फर्स्ट से सेकेंड वीक में। यहां पर जो इसका आंसर आएगा आप लिख सकते हो विच वीक, आप इसको लिख सकते हो सेकेंड वीक में, क्योंकि ये फर्स्ट वीक है और ये सेकेंड वीक है और ये थर्ड वीक है, ये एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एंड ऑफ सेकेंड वीक और एंड ऑफ थर्ड वीक है। तो इस दौरान फर्स्ट से सेकेंड वीक के दौरान, ठीक है, सेकेंड वीक के दौरान, दूसरे हफ्ते के दौरान प्लांट ए का जो ग्रोथ था वो 5 सेंटीमीटर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉब्लम एफ देखते हैं। एफ में बोल रहा है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। अब लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, हम लोग को बताना है प्लांट बी जो है, प्लांट बी किस हफ्ते में सबसे कम ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो प्लांट बी का लाइन जो है वो डार्क लाइन है, ठीक है। अब डार्क लाइन को देखोगे तो फर्स्ट हफ्ते, पहले हफ्ते के दौरान यहां से यहां तक गया, यानी कि 2 के नीचे है, तो ये 1 सेंटीमीटर माना जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा था पहले हफ्ते में। दूसरे हफ्ते में अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक पहुंचा, यानी कि 1 से लेकर 7 तक पहुंच गया, तो यहां पर 6 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो गया इसका। और तीसरे हफ्ते में अगर देखेंगे तो यहां पर 7 से लेकर 10 तक पहुंच गया, ठीक है। हाँ 7 से 10 मतलब 3 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, 7 से 10 तक का। तो यहां पर देखो सबसे कम ग्रोथ किस हफ्ते में हुआ, फर्स्ट वीक में 1 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में 6 सेंटीमीटर और थर्ड वीक में 3 सेंटीमीटर। तो सबसे कम ग्रोथ हुआ फर्स्ट वीक में, यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ था प्लांट फर्स्ट वीक। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वीक, ठीक। आगे देखते हैं इसका जो लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी में, where the two plants of the same height during any week shown here specify। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या इस ग्राफ में आप कहीं पर भी ये देख सकते हो कि दोनों प्लांट का जो ग्रोथ रहा वो सेम रहा हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर प्लांट ए स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में प्लांट ए जो है उसका ग्रोथ रहा 2 सेंटीमीटर, प्लांट बी का ग्रोथ रहा 1 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में अगर आप देखोगे तो प्लांट ए का जो ग्रोथ रहा वो था यहां पर 7 सेंटीमीटर और प्लांट बी का जो ग्रोथ है वो भी यहां पर 7 सेंटीमीटर है। और थर्ड वीक में प्लांट ए का ग्रोथ वो है 9 सेंटीमीटर और प्लांट बी का ग्रोथ है 10 सेंटीमीटर। तो जो यहां पर सेकेंड वीक में है, यहां पर देखो दोनों इंटरसेक्ट कर, ठीक है, यानी कि दोनों प्लांट का हाइट सेम था। कब, सेकेंड वीक के एंड में दोनों का प्लांट का जो हाइट था वो 7 सेंटीमीटर था। तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वीक या फिर वीक 2, एंड ऑफ सेकेंड वीक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 15.1 का थर्ड क्वेश्चन।